वेलकम टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस के बारे में। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप बीडीएस लेते या फिर बीडीएस ही आपका फर्स्ट चॉइस था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एमबीबीएस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फर्स्ट चॉइस होता है और जिनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा होता है वो बीडीएस में जाते हैं, और एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होता है जिसमें बीडीएस ही इसका फर्स्ट चॉइस होता है, क्योंकि दैट इज ए सर्जिकल ब्रांच, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। तो आप सीधा सर्जन बन जाते हैं। और एमबीबीएस का है एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म है, एमबीबीएस एम से शुरू नहीं होता है, एक्चुअली बी से शुरू होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, राइट। सो इसमें क्या है, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है और इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। बीडीएस में क्या होता है, आपको डेंटल रिलेटेड आपको नॉलेज मिलता है, चाहे वो इसका जो अलग अलग कोर्सेज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट 6 डिपार्टमेंट में पीजीज होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का आपको नॉलेज मिलेगा एंड यू विल बिकम ए सर्जन, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, वेयर यू कैन परफॉर्म द बेसिक सर्जिकल प्रोसीड्यूर यू नीडेड। नाउ करियर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करेंगे, जॉब के पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली एमबीबीएस विल गेट द मैक्सिमम चांस टू गेट द जॉब, बिकॉज हर जगह पे मॉडर्न मेडिकल साइंस का चलता है और इसमें एमबीबीएस का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर बीडीएस का सीट है बहुत कम होता है, मतलब जॉब के लिए, और एमबीबीएस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली कैंडिडेट भी ज़्यादा होता है। तो एमबीबीएस के लिए जॉब मिलना बहुत आसान है, बीडीएस के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर एमबीबीएस को भी जॉब नहीं मिला, बीडीएस को भी जॉब नहीं मिला, इस सिचुएशन में क्या होता है? देखिए, इस सिचुएशन में अगर एमबीबीएस डॉक्टर एक पेशेंट देखते हैं, अराउंड 300 to 500 चार्जेस करते हैं, राइट, 300 to 500 चार्जेस करते हैं। नाउ इसी में क्या होता है, एक जब बीडीएस डॉक्टर देखते हैं उसका भी 300 to 500 चार्जेस होता है। 500 बहुत ज़्यादा होता है, मेट्रो सिटी में ज़्यादा होता है, यूजुअली आप जिस एरिया में रहते हैं उसी के हिसाब से आपका होता है, तो अराउंड 200 to 300 400 तक आप आपका फीस लेते हैं। बात यहाँ पे है, क्योंकि एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है उसमें सर्जिकल प्रोसीड्यूर का करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, लेकिन जो बीडीएस है ऑलरेडी सर्जन है, सो एनी सर्जरी विल कॉस्ट मच मोर इनकम, राइट। तो जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन हो या फिर आरसीटी हो, इसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इवन स्केलिंग का जो होता है इसमें भी पैसा ज़्यादा मिलता है। तो सिमिलरली अभी क्या होता है, अगर एमबीबीएस दिन में 5 पेशेंट देख रहे हैं और बीडीएस दिन में 2 पेशेंट देख रहे हैं, फिर भी बीडीएस जो डॉक्टर होंगे वो एमबीबीएस से ज़्यादा इनकम करते हुए नज़र आएगा। लेकिन बात ये है कि जॉब पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली एमबीबीएस इज़ बेटर। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में अगर आपका हैंड अच्छा है तो डेफिनेटली यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, राइट। अगर आपका हैंड प्रैक्टिस अच्छा नहीं है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द कंपटीशन, बिकॉज बीडीएस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हर गली गली में आपको बीडीएस का क्लिनिक दिखाई देगा, तो डेफिनेटली इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरा है कि दांतों को लेके पॉपुलर पीपल जो है नॉट सो एवर, अगर मेट्रो सिटी का बात छोड़ दें, टायर 2 सिटी में भी है, लेकिन विलेज लेवल में जो होता है वहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन का ही एक ऑप्शन होता है, ये लोग यही मानते हैं और बाकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये एक ड्रॉबैक है। इसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में हम बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका इनकम बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली। और बीडीएस के बाद जो एमडीएस करते हैं, एमडीएस में भी आपको इनकम करने का स्कोप होता है, चाहे वो आप एंडोडोंटिस्ट हो, प्रोस्थोडोंटिस्ट हो या फिर आप ऑर्थोडोंटिक्स हो। इसमें इनकम का अलग अलग लेवल होता है, डिपेंड करता है आपका स्किल कितना होता है। जैसे एक ऑर्थोडोंटिक सर्जन अगर देखेंगे तो एक पेशेंट को 2 साल तक लंबा दिखना होता है, 2 से 1.5 साल 3 साल ऐसा आपका ट्रीटमेंट चलता है, ओके। तो इसमें अराउंड 50,000 60,000 डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर यू आर लोकेटेड, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका ट्रीटमेंट चलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, कोई ऑर्थोडोंटिस्ट ऐसा हम लोग देखे हैं जिसके पास बहुत सारा हम लोग का डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इनकम होता है, जैसे 50,000
का अगर पेशेंट एक मिल गया या फिर जो मेरा फ्रेंड जो किए थे अराउंड 90,000 लिए थे और 1 साल के अंदर उसका जो अलाइनमेंट था उसको ठीक कर दिया गया था, तो अराउंड 90,000 एक पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये पेशेंट 1 से 1.5 साल तक आपके साथ रहना होता है। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन इनकम है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करें अगर मॉडर्न मेडिसिन के, तो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग होते हैं। आपका मेडिसिन ब्रांच में है तो डेफिनेटली स्कोप अच्छा है, आपका रेडियोलॉजी में है तो देर इज infinity is a limit, right? There is no limit for earning for the radiologist right now because market is not so saturated and demand is very high, and radiologist numbers are very less, so they are getting very high paid. Okay, then dermatologists, they will also earn a very handsome amount of money. So definitely both the career after the post graduation will be very good depending on your skill. And remember, any dental branches, you are a surgeon, so your hand practice is very important. If you are a very good surgeon, you will have end of money, and if you are not a very good surgeon, it will be very difficult to survive, right? Similarly, it is with the MBBS, with the postgraduate degree with the surgery branches, right? So surgical, in any branch, surgical branch, you have to have very good hands. Unless and until you have that, it will be very difficult to survive. So in short, if I want to say, both have career depending on the situation where you want to work and what is your quality, your hand practice. Depending on your quality of hand practice, it will be definitely depend your income and your journey of your surgery, right? So this will be definitely decided by the your hard work and your dedication. Thank you.